वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरी शुक शौनक भीष्मदाल्यं रुक्मान् गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि एतान् परम भागवता नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न। मंगल आदि विचार गए वस्तु नयोरयंक, हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप। सब संतन निर्णय कियो, मति श्रुति पुराण इतिहास। भजिबे को दो ही सुगण के हरि के श्री हरिदास। भजिबे को दो ही सुगण के हरि के हरिदास। जय जय मीन बराह कमठ नर हरि बलिदान। परशुराम वीर कृष्ण कीरति जगतां। बुद्ध कल की अनुव्यास प्रभु हरिवंश मनोन्तर। यज्ञ ऋषभ गए वरदेन धर्म। बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। 24 लीला चिर शीलग्रदास गुरुपद। आहुतिर उद्योग करी रसिक छाप हरिदास की। आहुतिर उद्योग करी रसिक छाप श्री हरिदास की। आहुतिर उद्योग करी रसिक छाप श्री हरिदास की। आहुतिर उद्योग करी रसिक छाप श्री हरिदास। आहुतिर उद्योग करी रसिक छाप श्री हरिदास की। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय श्री वृंदावन। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय श्री वृंदावन। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन। पावन नाम तेरो नाम
पद बंद छंद अति प्यारो लगे जग जग माई कहे वाणी वेद माई जानो निज मति एक सुनो भागवत सुख ध्रुवन प्रवेश कियो ऐसे हिताई प्रभु कृष्ण चैतन्य मन हरण जय नंदो ध्यान मेरे नाम उपराई जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम पावन राधे तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम श्याम प्यारे कुंज बिहारी जय जय श्री रास दुधारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुधारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुधारी श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री भक्तमाल सत्संग महोत्सव की श्री अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की जय श्री प्रियादास जी महाराज की श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की भक्तमाल सत्संग महोत्सव की जय 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 श्री राम नमो नमो श्री हरिदास वृंदाभिपिनवास बर प्राण सर्वसु बांके बिहारी श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर्य के रसिकरी जवार प्रेमावतारी परम वैराग्य निधि बसत निधिवन सदा भावनालीन सुप्रवीण भाज कामना कल्पतरु सकल संताप श्री अग्रदास हरि कल्याण कारी जय जय श्री राम विराजमान श्रीमन नित्य निकुंज बिहारी विहार में समस्त पूर्वाचार्य समुपस्थित संत श्रोतागण भक्त भाव का भक्तवती माताएं अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमेश्वर जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणा वर्णालय श्री वृंदावन बिहारी बांके बिहारी श्यामा श्यामी की असीम अनुकंपा से हम आप सब लोग श्रीदास सत्संग भवन में जो राजपुर वृंदावन गोपाल खार गौशाला पर आचार्य श्री बद्रीश जी की भागवत विद्यालय के पृष्ठभाग में वृंदावन परिक्रमा में विराजमान है। इस श्रीदास सत्संग भवन में ये 3 दिवसीय भक्तमाल सत्संग हम आप सब लोग चिंतन कर रहे हैं। हमारे भक्तमाल के पाठ में हारमोनियम में श्री बिहारीदास जी, ढोलक में वेद प्रकाश वशिष्ठ जी और इस कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत श्री सुरेंद्र जी और माधुरी दीक्षित। इनके प्रेरणा के द्वारा हम आप सब लोग 3 दिन के लिए कुछ आनंद ले रहे हैं। तो आए थोड़ा भक्तमाल की बात पहले सुन लेते हैं, फिर जो भगवत इच्छा से
चरित्र चिंतन होगा, करेंगे, क्योंकि भक्तमाल तो अगाध समुद्र के समान है। इसमें से तो डुबकी लगा करके जो भी हाथ में कणिका मिल जाए वही लेकर के बाहर आ जाओ। तो चलते हैं। आज नियम होता है कि जब कथा प्रारंभ होती है तो प्रथम दिन जिस ग्रंथ की कथा होती है उस ग्रंथ की महिमा, ग्रंथ के रचयिता और ग्रंथ की रचना कैसे हुई है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना परमावश्यक होता है। इस दृष्टि से जो ये भक्तमाल ग्रंथ है, ये संवत 1500-1600 मध्यकाल के समय पर रामानंद संप्रदाय के परंपरागत के संत श्री अग्रदास जी महाराज के शिष्य श्री नारायण दास जी कोष्ठ में श्री नाभाजी, उन्होंने 208 के लगभग छप्पे जो भी आगे पीछे और भी वर्णन किए हैं, उनकी व्याख्या श्री नाभाजी के शरीर छूटने के बाद 100 वर्ष बाद श्री नाभाजी को श्री रघुनाथ जी ने साकेत धाम से आदेश दिया, तुम्हारी भक्तमाल कथा हमको बड़ी अच्छी लगती है, इसलिए उसकी व्याख्या और टीका नहीं की गई। मूल ग्रंथ तो पाठ के लिए बड़ा अच्छा होता है, लेकिन जब तक उसका शब्दार्थ कुछ विस्तार न हो तो मन कम लगता है। इसलिए भूतल पर जाओ, किसी के द्वारा भक्तमाल की व्याख्या टीका करवाओ। ऐसा श्री ठाकुर जी ने, जुगल सरकार श्री साकेत प्यारी बिहारी श्री रघुनाथ जी ने श्री नाभादास जी को आज्ञा प्रदान की। तो नाभाजी आए, अयोध्या वृंदावन चित्रकूट का दर्शन आकाश मार्ग से करते हुए विचार करने लगे किसके द्वारा टीका लिखवाई जाए। तो वृंदावन का दर्शन किया। यहाँ श्री निधिवन के बगल में एक श्री राधा रमन लाल जी विराज रहे हैं, जिन श्री राधा रमन लाल जी को प्रकट किया था श्री गोपाल भट्ट जी, जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के कृपा प्राप्त थे। उन्हीं की शिष्य परंपरा में एक श्री मनोहर दास जी महाराज हैं। उन श्री मनोहर दास जी के शिष्य श्री प्रियादास जी अपनी कुटी में, जहाँ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, श्री शालिग्राम जी और अपने गुरुदेव का चित्रपट रखे हुए कुटिया में हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
ऐसा हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं। संकीर्तन करते करते वैष्णवों की सहज समाधि तुरीय अवस्था प्रकट होती है। नाम जब भी चल रहा है और हृदयाकाश में दिव्य प्रकाश स्फुटित हुआ और दिव्य नेत्र चक्षु और स्थूल नेत्र दोनों एक हो गए, ऐसे समय पर ये जो आंखें हैं खुली रहे या बंद रहे इनका कोई महत्व नहीं है। इसलिए दर्शन कर रहे हैं और उसी का वर्णन श्री प्रियादास जी ने किया। प्रभु कृष्ण चैतन्य मन हरण जुके चरण को ध्यान मेरे नाम मुख गाइए। ताही समय नाभाजू ने आज्ञा दा टीका विस्तार भक्तमाल की सुनाइए। कीजिए कविता चंद वंदयति प्यारो लगे। जगह जगमान कही वाणी बिर माये। जाना निज मतिए पे जानो निज मति ए पे। सुनो भागवत शुक्र ध्रुवनि प्रवेश कियो ऐसे ही कहाइए। तो श्री प्रियादास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं जो भक्तमाल की व्याख्या लिखने वाले हैं। ये जो मैंने ग्रंथ की व्याख्या लिखी है ये मैंने अपने मान प्रतिष्ठा और सम्मान के लिए अथवा कविता कला कौशल को प्रकट करने के लिए नहीं किया। इसमें तो हमें श्री नाभाजी महाराज ने साकेत धाम से आकर आज्ञा दी तब हमने वर्णन किया। एक समय की बात है, मैं कीर्तन कर रहा था महाप्रभु कृष्ण चैतन्य। देखो एक प्रभु होते एक महाप्रभु होते हैं। प्रभु तो राम कृष्ण नारायण को कहा है और महाप्रभु किसे कहा है? जो राम कृष्ण नारायण को अपने गोद में लेकर बैठ जाते हैं, जैसे श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के गोद में जुगल सरकार का दर्शन होता है, श्री हितहरिवंश जी महाराज के गोद में जुगल का दर्शन होता है, श्री हनुमंत लाल जी के वंश स्थल पर श्री सीताराम जी का दर्शन होता है, श्री वल्लभाचार्य जी के रूप में विठल नाथ जी को साक्षात कृष्ण ही दिखाई देते हैं। सूरदास जी को तो श्री वल्लभ नखचंद्र छटा सब जग माई अधीर। श्री वल्लभाचार्य जी के चरणारविंद के
नखाक भाग की आभा ही कृष्ण लीला है। तो जो उन अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमेश्वर को गोद में लेकर दर्शन करावे उसे महाप्रभु कहते हैं। महा माने प्रभु से भी बड़ा महाप्रभु। देखो, गुरु और गोविंद में, आचार्य में और परमात्मा में भेद नहीं मानना चाहिए। ये भेद तब तक रहता है जब तक गुरुदेव के दिए हुए नाम का प्रकाश हृदय में नहीं होता, तभी तक हम लोग गुरु, आचार्य और भगवान में भेद दिखाई देता है। लेकिन जब नाम का प्रकाश होता है तो गुरु ही भगवान दिखाई देते हैं, भगवान ही गुरु दिखाई देते हैं। तो इसलिए समाधि भाषा के शब्द होते हैं जिन्हें समझना भगवत कृपा से, गुरु कृपा से ही होता है। तो महाप्रभु श्री प्रियादास जी कहते हैं, मैं अपने महाप्रभु का दर्शन कर रहा था। यहाँ देखो, अपना शब्द लगाने से प्रेम प्रकट होता है। यहाँ कोई संप्रदायवाद या खींचा खांची का भाव नहीं है। हमारे महाप्रभु, हम अपने स्वामी श्रीदास जी को भी महाप्रभु कहेंगे, श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु कहेंगे, श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाप्रभु कहेंगे, और प्रियादास जी के महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं। उनके पार्श्वभाग में महाराज नित्यानंद जी खड़े हैं, ऐसा दर्शन कर रहे हैं। और उनके ही चरण सानिध्य में गुरुदेव श्री मनोहर दास जी का दर्शन हो रहा है। श्री प्रियादास जी, ये ध्यान में साक्षात दर्शन हो रहा था। उसी ध्यान में एक संत का प्राकट्य और होता है। देखो, ये स्वप्न नहीं है, ये जागृत समाधि है। ताही समय नाभा, एक रामानंदी तिलक लगाए हुए अद्भुत दिव्य पार्षद देहधारी संत का दर्शन हुआ। दर्शन करते ही श्री प्रियादास जी ने प्रश्न किया, महाराज आप कौन हैं? श्री नाभा जी ने कहा, मेरा नाम नारायण दास नाभा है। अरे महाराज, आपका शरीर छूटे तो 100 वर्ष के लगभग हो चुका, आप तो धाम जा चुके हैं। आने का कारण? बोले बेटा, जुगल ने आज्ञा दी है, मेरी भक्तमाल की व्याख्या लिखा। ये कथाएं क्या है? ये समाधि भाषा है। इनको कपोल कल्पित कहना, अप्रामाणिक कहना महद अपराध है। प्रियादास जी ने तो एक स्थान पर यहाँ कह दिया कि इन भक्तों की कथा में जिसे विश्वास नहीं होता, कपोल कल्पित कहता है, झूठा कहता है। ऐसे कहने वाली माँ को 5 हो जाना था। ऐसा बच्चा क्यों पेट से पैदा हुआ? अथवा जीते ही मर जाता, उसे जीने का अधिकार नहीं है। जो भक्तमाल की कथाओं को सुनने में संदेह पैदा करता है, श्री प्रियादास जी ने भक्तमाल में स्थान पर कहा, माता क्यों ना बांझ गई। तो मेरे लिए आज्ञा। बोले देखो, मैंने जो भक्तमाल कथा लिखी है उसकी आप टीका करिए, व्याख्या करिए। अच्छा, आप लोग बैठे टीका लगाए,
कभी भी आप लोग अपने दर्पण में मुख देखना, बिना टीका लगाए मुख को चित्रपट में देखें और टीका लगा करके तिलक, टीका माने तिलक, अपने अपने तिलक होते हैं गुरु परंपरा के, और तिलक लगाकर दर्पण में अपना चेहरा देखो। तिलक का दर्शन होते ही ऐसा लगता है कि हम कोई पार्षद है भगवान। स्वाभाविक मन में सत्वगुण की वृद्धि होती है। वेश से भी, वेश धारण करने से भी भगवत कृपा का अनुभव होता है, क्योंकि जो बाहर का वेश है उसी बाहर के वेश के द्वारा अंदर का सूक्ष्म शरीर बनता है। तो स्थूल शरीर का भेदन होने के बाद सूक्ष्म शरीर का ज्ञान होकर के उसका भी भेदन होता है, तब तीसरा अंतश्चिंतित दिव्य वपु पार्षद देह प्रकट होता है। इन सब का मूल है नाम। नाम बीज नामी तरु शाखा। नाम बीज है। देखो कौन सा नाम जो हमें आचार्य परंपरा से गुरुओं के द्वारा कान में मंत्र दिया गया है, वही नाम बीज। देखो भगवान के हजारों नाम हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन काला। एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव मिहा जनिनानुराग। हे नाथ, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का श्लोक है। आपने इस संसार सागर में आपने हजारों नाम प्रकट कर रखे हैं। यार मेरा दुर्दैव, मेरा दुर्भाग्य तो देखो, आपके उन हजारों नामों में किसी एक नाम में प्रेम नहीं हो रहा। जानते हैं अब एक नाम कौन सा है? एक तो सूर्य के श्याम, स्वामी श्री हरिदास के कुंज बिहारी, मीरा के गिरधर, तुलसी के राम। एक ही स्थान पर फावड़ा खोदते जाओ तो पानी निकल आता है। तो एक सिद्ध होने से अनेक सिद्ध हो जाते हैं, अनेक करने से एक भी सिद्ध नहीं होते। तो एक नाम की कृपा हो जाती है तो सारे नाम एक ही नाम के रूप में दिखाई देते हैं। इसलिए भगवान के हजारों नामों में भेद नहीं करना चाहिए, चाहे हम नारायण कहें चाहे कुंज बिहारी श्री हरिदास कहें। ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम सभी नामों में पूरी शक्ति है। पर मूल में जो आचार्य परंपरा से जो गुरु मंत्र मिलता है उसके द्वारा पार्षद देह प्रकट होता है, और उस पार्षद देह से श्री राधा कृष्ण की, सीताराम जी की, लक्ष्मी नारायण जी की सेवा की स्वीकृति मिलती है। और जब सरकारी नौकरी मिलती है ना तो गांव छूट जाता है। अब आपकी सरकारी नौकरी हो गई तो गांव छूट गया, सगरूर छूट गया, और सरकारी बंगला मिल जाए तो कहने का भी है कि सरकारी श्री ठाकुर जी राधा कृष्ण के चरणों की सेवा मिल गई तो संसार, ये भव बंधन रूपी संसार सागर कहते हैं, संसार नदी कहते हैं, संसार कूप कहते हैं, ये छूटता है। इसलिए श्री तुलसीदास जी ने कहा गुरु बिन भवनिधि, गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई, गुरु
पावन भीतर न कोई, गुरु बिन पावन भीतर न कोई, जो बिरम शंकर होई, जो बिरम शंकर होई। तो गुरु कृपा यहाँ विचारणीय विषय है। श्री तुलसीदास जी और श्री हनुमंतलाल जी की कृपा है। जो कुछ भी बोलते हैं श्री हनुमान जी की कृपा से बोलते हैं। हनुमान जी साक्षात शंकर जी के स्वरूप हैं, गुरु हैं, आचार्य हैं। तो उनका इशारा क्या है? गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई। आगे क्या कहते हैं? जो विरंच शंकर सब होई। यहाँ ब्रह्मा जी और शंकर जी के बराबर संसार त्रैलोक्य में कोई भजन तपस्या नहीं कर सकता। इतनी तपस्या यदि तुम देखो, यहाँ शंकर जी और ब्रह्मा जी की निंदा नहीं है, उनकी तपस्या की प्रतिष्ठा है। इस प्रकार यदि आप तपस्या करोगे, लेकिन यदि गुरु कृपा से कृपा नहीं है तो दर्शन तो होगा, लेकिन भव सागर से मुक्ति होगी ये मैं निर्णय नहीं कर सकता। क्यों? गौड़िया संप्रदाय के आचार्यों ने अपने वाणियों में, अपने शब्दों में वर्णन किया है कि गुरु के शरीर से पार्श्व देह शिष्य के कान के भीतर प्रविष्ट होता है, और नाम सिद्ध होने पर, नाम महाराज की कृपा होने पर वो पार्षद देह भीतर से बाहर प्रकट हो जाता है, और हम हमको देखते हैं। आत्मान आत्मान मुक्तरेत, अपनी आत्मा ही अपनी आत्मा का उद्धार करती है। लेकिन तो जब हम स्वयं अपने को देखते हैं तो ये शरीर तो यही रह जाता है, और हमारा पार्षद देह, शरीर की जो मृत्यु होती है, नष्ट होता है, वो पार्षद देह प्रकट होकर के श्री ठाकुर जी की सेवा में लग जाता है। भवबंधन से मुक्ति, इसी को भवबंधन से मुक्ति कहा है। संसार से निवृत्ति होती है साधक। जाको दर्शन कित मिले ताको दर्शन उत, जाको दर्शन कित नहीं ताको मिले न उत, ताको मिले न उत, फिरत भटकत सब ठौर, मन को मैल न जाए खात कर घर के कौर। बड़ा सटीक शब्द प्रयोग करते भगवत जी महाराज। जिसको दर्शन इस शरीर के रहते रहते होता है, वो तो शरीर छूटने के बाद भी उसको होता है। जो कुछ करना है सो कर लो, जो कुछ करना है सो 20-30 के बीच, 20 वर्ष और 30 वर्ष की अवस्था में निर्णय कर लो, हमारा कौन है, हम किसके हैं। तो मरने के बाद हमें जहाँ जाना है वहाँ पहुँचे। तो पहले रास्ता तो देख लो बिहारी जी के जाने का, पहले रास्ता देख लो तो फिर देरी नहीं लगे। इसलिए जीते जी निर्णय करना है हमें कहाँ जाना है। श्री प्रियादास जी ने निर्णय किया है, हमारे आचार्य गुरुदेव श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, श्री मनोहर दास जी महाराज हैं, और मेरा निवास स्थान श्री धाम वृंदावन नित्य वृंदावन है। इसलिए उन्हें प्रत्यक्ष प्रकट दर्शन हो रहा है। तो जब अपनी कृपा अपने आप होती है तो बाहर वाले भी कृपा करने लगते हैं। व्यक्ति को अपनी कृपा स्वयं करनी पड़ती है।
बात समझने की है, कहने में उल्टा लगता है थोड़ा। कोई शब्द सुनने में बुरा लगता है लेकिन उसका परिणाम बड़ा अच्छा होता है, लेकिन कोई कोई शब्द सुनने में अच्छा लगता है लेकिन परिणाम बुरा होता है। तो श्री नाभाजी महाराज ने दर्शन दिया, हमारी व्याख्या लिखो। नाम का प्रकाश है, केवल नाम। यदि नाम का प्रकाश है तो गुरु सेवा में भी रस मिलता है। नाम का प्रकाश है तो श्री विग्रह की सेवा में भी सुख मिलता है। नाम का प्रकाश है तो भक्तमाल भागवत कथा कहने में भी रस मिलता है। और नाम का प्रकाश नहीं है तो चारों तरफ अंधेरा है। मूल में नाम है। नाम ही भाव को प्रकट करता है। एक भाव किया जाता है, एक भाव प्रकट होता है। एक हम मानसी भावना करते हैं और एक मानसी भावना प्रकट होती है। अभी तक श्री प्रियादास जी मानसी भावना कर रहे थे। हमारे गुरु जी ऐसे हैं, हमारे राधा रमन जी ऐसे हैं, हमारे आचार्य चरण ऐसे हैं, लेकिन आज कैसे हैं वो प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं श्री प्रियादास जी कि हमारे महाप्रभु ऐसे हैं। तो आज्ञा बाबा जी ने कहा मेरी भक्तमाल की व्याख्या लिखो। महाराज मेरे वश का नहीं, मैं नहीं लिख सकता। बोले क्यों? कहते हैं यही बात नाभाजी ने भी अपने गुरु जी से कहा है और यही बात प्रियादास जी नाभाजी से कह रहे हैं। गाऊं राम कृष्ण पे न पाऊं भक्त दाम को। हम राम कृष्ण की कथा कह सकते हैं लेकिन भक्तों की कथा कहना बड़ा विचित्र है। कोई कोई भक्त कहते हैं तिलक लगा करके भजन करना चाहिए। कोई कोई भक्त ऐसे हैं कि भगवान को व्यवसाय नहीं बनाना चाहिए, तिलक नहीं पहरे, कट्टी नहीं पहरे और मुंह से नाम जप भी न करे। नाम जप श्वासों के द्वारा करे, किसी को सुनाई न दे, ऐसा नाम जप करे। अब सभी के मत सही। श्री नाभाजी बोले कोई बात नहीं है, इधर आओ जरा। अपना वरद हस्त प्रियादास जी के भीतर ज्यों ही रखा। बोले बेटा जिसका नाम स्मरण करोगे चरित्र तुम्हारे हृदय में प्रकाशित होगा, तुम लिखते जाओगे। ये बात है। श्री नाभाजी की कृपा हुई श्री प्रियादास जी पर, जैसे आपकी कृपा। तुम्हारी कृपा से सब होय श्री बिहारी बिहार, और तो मिथ्या प्रपंच का ये को बासिए, सो तो तुम्हारी कृपा। आपकी कृपा के बिना क्या नहीं होता। एक बड़ा सुंदर पद स्मरण हो रहा है हमें श्री किशोरी अली जी का, थोड़ा सब लोग गुनगुनाएंगे। कृपा के अनहोनी हो, कृपा के अनहोनी हो, कृपा के अनहोनी हो, कृपा के अनहोनी हो, अनहोनी हो, अनहोनी हो, कृपा के अनहोनी हो, कृपा के अनहोनी हो। प्रगट प्रताप कृपा को जत प्रगट
कृपा के अनमोली, कृपा के अनमोली हो। कृपा तन में मन में, कृपा तुम्हारे तन में मन में, बचन सदा विराजे हो, बचन सदा विराजे। मोसे दीन दीन पर स्वामी, मोसे दीन दीन पर स्वामी, दीन पर स्वामी, दीन पर स्वामी, कृपा तुम्हारी छाजे हो, कृपा तुम्हारी छाजे, कृपा के अनमोली, कृपा के अनमोली हो। तुम कृपालु हो अधम कोच अति, तुम कृपालु हो अधम कोच अति, या में नाई न दो हो, या में नाई न दो, मोसे जग पर कृपा सोई अपा, मोसे जग पर कृपा सोई अपा, ये वाणी हृदय जो ये अधिक जो, कृपा के अनमोली हो, कृपा के अनमोली हो। तुम हो सो कछु कृपा तुम्हारी, तुम हो सो कछु कृपा तुम्हारी, मैं जानो अधिकारी हो, मैं जानो अधिकारी, कृपा दीन तुम रहत राखी के, कृपा दीन तुम रहत राखी के, 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 कृपा दीन रहत राखी के, कृपा दीन तुम रहत राखी के, ओ रसिकन मिल गई हो, ओ रसिकन मिल गई, कृपा के अनमोली हो, कृपा के अनमोली हो, कृपा अनमोली हो। हम श्री किशोरी हरि जी कहते हैं, सो कृपा होए की मांगी, 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 साधन कछु न पाऊं तो, साधन कछु न पाऊं, क्यों छिन छिन चीजत काय आय हो, छिन चीजत काय आय। अब इस शरीर का बुढ़ापा आ रहा है, क्योंकि भजन तो बाल्यावस्था में होता है, जवानी में होता है। भैया वो सड़े सड़ाए फल को न ठाकुर जी खाते हैं न संसार वाला कोई खाता है। ताजा ताजा फल हो, जवानी में भजन करो और बालकपन में तो कहना ही क्या है। भैया बुढ़ापा में
करते हो। ठाकुर जी कहते कोई बात ना भैया, सुबह से शाम को आए हो पर घर में तो आए हो। और ठाकुर जी तो ऐसे कृपालु में उनको तो आँख करनी पड़े, तो जवानी का रस है और बालकपन का जो रस है, जिसने ठाकुर जी को भेंट किया उसने साक्षात दर्शन किया। श्री स्वामी हरदास जी, हरिवंश जी, हरिराम व्यास जी, श्री भट्टदेवाचार्य जी, ऐसे महापुरुषों ने अपनी जवानी ठाकुर जी को भेंट कर दिया, तो आज आचार्य बने बैठे। लेकिन हाय क्या करें, इस शरीर का बुढ़ापा आ रहा है, वजन नहीं होता। बुढ़ापे में शरीर का वजन होता है। हाय रे जुकाम हो गया, गला खराब हो गया, अस्थमा हो गया, क्या करें, घोटू में दर्द हो रहा है, क्या करें, तो शरीर छींच रहा है। कैसे होगी कृपा? क्योंकि कृपा भी बात देखती है कि कोई नाम जप करे, कि ठाकुर जी की सेवा करे, कि गुरु जी की सेवा करे। गुरु जी की सेवा भी छोड़ दिया, नाम जप भी छोड़ दिया, गाना बजाना भी छोड़ दिया, और तमोगुण में प्रवृत्त हो गए। तो हमारे बाबा राधा कृष्ण दास जी मेरे से कह रहे थे, हमने गुरु सेवा भी छोड़ दिया, गाना बजाना भी छोड़ दिया, भजन भी छोड़ दिया। तो मेरे से बोले, वयोवृद्ध संत थे, जय हो कृपा नाम। अच्छा, हम समझे नहीं उनको कृपा नाम। बड़ा बूढ़ा अपने छोटे को सम्मान करे तो समझदार जो शिष्य होता है उसको बुरा लगता है, और जो नासमझ होते उसे अच्छा लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बड़े बूढ़ों को बच्चों का अपमान करना चाहिए, ऐसा नहीं, उल्टा अर्थ नहीं पकड़े। तो श्री राधा कृष्ण दास जी ने कहा, मैंने कि महाराज बताओ क्या गलती हो गई? बोले कुछ नहीं, नाथ कर पटक दिया है। नाथ देते नहीं जैसे पहले को नाथते हैं, नाथने का अर्थ है तुमने कृपा को बांध कर पटक दिया है। कृपा तुम्हारे पास आवे तो बेचारी कैसे आवे? कृपा नाम जप के रास्ते से, कृपा सेवा के रास्ते से, कृपा कीर्तन के रास्ते से, आखिर किस रास्ते से? कृपा तो तैयार है, गुरु कृपा, भगवत कृपा, संत कृपा, नाम कृपा, कीर्तन कृपा। अरे किसी का तो आश्रय लो भाई, तो कृपा आवे तुम्हारे पास। पर जब शरीर बुढ़ापा आ जाता है तो ये शरीर की कृपा बनाते हैं। छिन 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 काय हाय अबोज छिन छिन काय हाय हो, छिन 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 काय हाय, तुम बिन काय सुनाऊं राहे, तुम बिन काय सुनाऊं कृपा अनहोनी, कृपा अनहोनी देवो, अनहोनी हूँ, अनहोनी हूँ, कृपा पलक लगती है बस इतनी देर के लिए। हे कृपा सखी, पलक लग जाए, इतनी देर की कृपा हो जाए, क्या बात। मोही निमिष
किशोरी अली जय श्रीवन की रज किशोरी अली जय श्रीवन की रज श्रीवन की रज श्रीवन की रज किशोरी अली किशोरी अली किशोरी किशोरी अली जय श्रीवन की रज किशोरी अली जय श्रीवन की रज पहिए कान सुनइए हो पहिए कान सुनइए कृपा के अनमोल कृपा के अनमोली गुरु भी कृपा करते हैं हमारे बरसाने से श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज कृपा करके पधारे हैं। यही बाल्यावस्था जवानी ठाकुर जी को भेंट कर लिया तो 5 नंबर पद है कृपा। किशोरी अली जी पद का बहुत सुंदर भाव है। एक भक्त थे जयपुर की तरफ के रहने वाले, उनकी गृहिणी किशोरी उसका नाम था, अवस्था भी किशोरी थी, रूप सौंदर्य गुण की पराकाष्ठा थी। इनका भी नव यौवन संपन्न था। भर जवानी का समय और जब जवानी होती है अब कहने में तो बुरा लगता है। प्राचीन काल में तो महाराज संतों के पास स्वर्ग लोक से बड़ी बड़ी अप्सराएं तपस्या भंग करने को आती हैं, लेकिन इस कलयुग में तो गर्दभी भी अपने को यौवनावस्था में संपन्न एक अप्सरा से कम नहीं समझती। ये रोग ही ऐसा है। तो जो भक्त थे अभी भक्त नहीं थे, अभी तो गृहिणी के रूपा शक्ति थी। हाँ, लेकिन ठाकुर जी देखते हैं कहीं प्रेम तो है हो, जो कहीं प्रेम होगा नहीं तो आगे कहां से कहां लगाएंगे। हृदय में प्रेम ही नहीं है तो उसे क्या करेगा। है हमारे मतलब का जो प्रेम है तो उनकी गृहिणी का शरीरांत हो गया। अब तो बेचारे न राम जाने न कृष्ण जाने, और उसका नाम था किशोरी। हाँ किशोरी कहते हुए इतना रोए, अर्धविक्षिप्तावस्था स्थिति को प्राप्त हो गए। घूमते घूमते वृंदावन ब्रजमंडल में बरसाने की तरफ जा रहे थे। दिव्य निभृत निकुंज महल से श्री जी ने कहा, ललिता जी ये कोई किशोरी नाम बुला रहा है। ललिता जी ने कहा ये आपका नाम नहीं ले रहा, ये अपनी गृहिणी का नाम ले रहा है। बोले चुप रहो ललिते, असली किशोरी तो मैं ही हूँ। हाँ, मायरी सहज जोड़ी प्रकट भई। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी असली सम किशोर जोड़ी नई नित प्रकट वही सुखसार। पहले नंबर की किशोरी तो मैं हूँ और सब नकली किशोरी है, असली किशोरी मैं। जाओ इसे लेकर आओ संत का शिष्य बना करके। और श्री ललिता जी और गुरु जी की कृपा हुई तो उनका वो अपने शरीर में ही देख रहे हैं कि मैं राधा रानी की सखी हूँ। ये सिद्ध, इसे हम लोग सिद्ध कहते हैं, इसे हम लोग सिद्ध कहते हैं।
बाहर से तो लंगोटी लगाए हैं और कटी वस्त्र पहने हैं, करुआ हाथ में है, मस्तक पर तिलक है, गले में कंठी है। बाहरी स्वरूप ये है। सब लोग यही देख रहे हैं महात्मा बैठा है, लेकिन महात्मा क्या देख रहे हैं? मैं राधा रानी की सखी हूँ और निकुंज महल के दरवाजे पर पहुंची। पद का भाव है। इतने में दूर से देखा जुगल सरकार प्रिया प्रीतम दिव्य पर्यंक सिंहासन पर विराजमान है। ललिता विशाखा कुंडली मंजू श्यामा चित्रलेखा रंग देवी आदि सहचरियां श्री जुगल की सेवा में उपस्थित है। वहां एक कृपा सखी खड़ी है। ध्यान दें, इस पद का भाव है। श्री किशोरी अली जी कहते हैं, ओ कृपा सखी, एक निमिष के लिए तुम मेरे पास आ जाओ। पद आपने सुना है। अब कृपा सखी जी उनका इशारा चाहती है। कृपा तुम्हारे तन में मन में वचन सदा विराजे। किशोरी जी ने कहा, जा बुला रही है, चलिए। कृपा सखी दरवाजे पर आई। देरी के बाहर भाई आज्ञा लेना पड़ता है, किसी की घर जाऊं, क्या बात है? बोले बस हे कृपा सखी, श्री जी को बुलाओ, एक सेकंड के लिए, एक मिनट के लिए मैं उनके कुछ कान में कहना चाह रही हूँ, क्योंकि हे कृपा सखी आपकी बात को मानते हैं। वो कृपा सखी दौड़ करके किशोरी, हम कोई बुढ़ी थोड़ी है, सब 16 साल की, दौड़ के गई। श्री जी के कान में कहा, सखी कुछ कहना चाह रही है। अच्छा। दौड़ करके जुगल बड़ी मस्ती से रनक जनक करते हुए दरवाजे पर आए। लाल जी ने मोहे सुनाए थे, ना 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 मैं श्री जी को सुनाऊंगी। देखो यहाँ वृंदावन के निकुंज में श्री जी की प्राधान्यता है। श्री जी और लाल जी में भेद नहीं है। एक होते हुए दो है, दो होते हुए एक है, लेकिन रस उपासना के मार्ग पर, रस परंपरा में, वृंदावन की उपासना में श्री जी की प्राधान्यता संत रखते हैं, जो सखी भाव के उपासक हैं। तो श्री जी ने कान कर दिया किशोरी अली जी की। ये हो कृपा लाडली जो की मोहि निमिष अपनइये, किशोरी अली जय श्री बन की रज पइये, कान सुनइये। श्री जी के कान में कहा, स्वामिनी हमको नित्य निकुंज महल को वास है जाए, सदा सदा के लिए आपके महल में रहूं, आपकी चरण सेवा करूं, आप इन सखीन को आज्ञा प्रदान कर दो। क्योंकि जब तक आप सखीन को आज्ञा ना करोगे, तब तक वो भीतर प्रवेश ना होगा। मैंने ये पद श्री राजेंद्र जी को सुनाया। राजेंद्र जी बोले, हाँ हाँ, इस कृपा सखी का नाम है गुरु सखी। अब भाव संत के जो भी प्रकट हो जाए, अपने अपने भाव हैं। शब्द एक होता है, शब्दार्थ एक होता है, लेकिन उसके भावार्थ अनंत होते हैं। साधक के हृदय के आधार पर सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, त्रिगुणातीत भाव प्रकट होते हैं। भाव की सीमा नहीं है, शब्दार्थ किया जाता है। तुम्हारा स्वामिनी किशोरी करुणामयी श्री राधा रानी ने ललिता जी को बुलाया। ललिता, बोले जी आज्ञा। बोले ये हमारी किशोरी अली है, याकू महल में बुलाए के याकू सेवा सौंप दो, या की देखभाल तुम करो। बोली राधा रानी की, किशोरी करुणामयी की, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे,
मेरी दयामयी राधे, मेरी करुणामयी राधे, करुणामयी करुणा, हे कृपामयी कृपा, हे मेरी दयामयी राधे, करुणामयी कृपामयी, मेरी दयामयी राधे, मेरी दयामयी राधे, करुणामयी कृपा, हे मेरी दया। अगम ये अर्थ है। वेद पुराण शास्त्रों में सभी स्थान पर कहा है कि भाई आचार्य और गुरुओं के मिले बिना जीव का बहुत सागर से पार होना बड़ा कठिन है। इसलिए ये तो सुमेर हो गए गुरु जी। सुमेर पर्वत सबसे ऊंचा होता है। ठाकुर जी भी इनकी बात रखते हैं और हम लोगों को भी रखनी पड़ती है गुरु जी की बात। अच्छा, इनके ऊपर है भगवान। भगवान के भीतर भगवान की भी बहुत जिम्मेदारी है। भगवान के भीतर आचार्यों की भक्ति और भक्तों की भक्ति है। सबसे बड़े भक्त तो भगवान ही है। हम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र की भक्ति है। हम भक्तों के पराधीन हैं। तो भाई भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम भक्त एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। इन चारों में से किसी की भी वंदना करो, विविध प्रकार के विघ्नों का विनाश होता है। आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक कई प्रकार के ताप हैं। मंगलयानि वस्तुनयोरयं हरिजन को जस गामते हरिजन मंगल दो। श्री रामा जी कहते देखो, मैंने सोचा मंगलाचरण में किसका नाम लूं। सबसे पहले मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम मूर्तिलाल, मंगलम मूर्तिलाल, मंगलमय सबसे चरी, मंगलमय सबकाल, मंगलमय सबकाल, अमंगलम नसाम, मंगलमूत विनोद बैल, मंगलमन भावन, मंगल भगवत शिक्ष सर्वोपरि मंगल, कहें सुने अनुमोद, करें पावे बर मंगल। पंडित जी सुने रहे हो मंगलवार की कथा कर रहे हैं। अरे भाई, मंगलवार की कथा नहीं, मंगल की कथा। और मंगलवार को तो मंगल ही मंगल है। भक्त का सुयस गायन किया तो मंगल ही मंगल है। इसलिए भक्त भी मंगल स्वरूप है। श्री गुरुदेव आज्ञा दई सब ग्रंथ निर्णय कियो, मति सूत्र पुराण इतिहास। सभी ग्रंथों ने निर्णय किया कि कह हरि का भजन करो, कह हरिदास का करो। दो ही भजन करने लायक, श्री हरि श्री हरिदास। एक संत अर्थ करते हैं श्री हरिदास का। श्री माने राधा रानी, हरि माने बिहारी जी और दास माने गुरु जी। श्री हरिदास, एक श्री हरिदास में मेरा भजन हो गया। श्री माने जानकी जी, हरि माने राम जी और दास माने हनुमान जी। श्री हरिदास। श्री माने लक्ष्मी जी और श्री माने नारायण भगवान और दास माने गरुड़ जी। भाई भगवान तो किसी के कंधे पे बैठ के आएंगे, है कि? तो श्री हरिदास। इसलिए जिते श्वास नासा चले तिते जपो श्री हरिदास। बिहारी देव जी कहते हैं नाक से जो श्वास चल रही है उस श्वास में नाम रमाओ, पर श्वास से नाम जप करना बहुत कठिन है। इसलिए पहले जीव से करते हैं।
फिर वो कंठ में आता है, फिर प्राणों में आता है। तन मन प्राण यूं मिले ज्यों फूलन में पास। फूल में सुगंधी दिखाई नहीं देती, फूल दिखाई देता है। तो फूल हमारा शरीर है और उसमें सुगंधी श्री ठाकुर जी का नाम है। यदि नाम है तो शरीर में सुगंधी आती है, नहीं शरीर दुर्गंधी से भरा पड़ा है। कैसे? बोले पहले तन से जप करो, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय है स्थूले भगवतो मुक्ते मनुष्य स्थूल। सबसे पहले आसन को जीतना चाहिए, इसलिए आसन पर बैठ करके जप करें, जित श्वास हो। इसके बाद श्वास का नंबर आता है, जितासनो जित श्वासो जित संगो। और जब श्वास से जप होगा तब इसके बाद संग जीतना पड़ेगा। हम कैसे व्यक्ति का संग करते हैं ये ध्यान रखना पड़ेगा। तब संग जीत सकते हैं। संग का जीतना बड़ा कठिन है। भाई हमारे संग के बदमाश जो 8 दुश्मन लगे भाई, ये तो शत्रु काम एश क्रोध एश जो समझ है। अष्ट प्रचंड बड़े बलवान हरि सर्वमुख ही नहीं देत है जान। ये 8 वीर इतने ताकतवर हैं जो ठाकुर जी के पास जाने नहीं देती। इसलिए भैया इनसे बच के रहना पड़ेगा, इनसे सावधानी है। और इनसे बचने के लिए केवल नाम का आश्रय है। तो तन से भजन करोगे तब मन से भजन होगा, और जब मन से भजन होगा तो मन प्राणों में समा जाएगा। तब प्राणों के द्वारा सांस के बाद श्वास में नाम तब चलता है। और जब श्वास में नाम चलने लगता है, प्राणों में नाम समा जाता है, रोम रोम में नाम समा जाता है, तो समाधि खुलने लगती है, तुरीय अवस्था प्रकट होने लगती है। फिर हृदय से वाणियां, फिर बिहारी दास के आखिर के आगे नाचत प्रीतम प्यारी नंददास गावे अति निकट पी को नचवन सिखवन प्यारी। हरिराम व्यास जी कहते हैं लाल जी को राधा रानी नाचना सिखाती है। ए जी ठीक ठाक नाचा करो, जरा नृत्य करना जी। थोड़ा किया, श्री जी ने बोला ताल चुक गए बाबू, डांट लगाती है। खबरदार आपकी गलती नहीं करना। कुंज बिहारी नाचत नीके लाड़ली नचावत नीके, स्वामी श्री हरदास जी कहते हैं। तो भाई भजवे को तो ही सुगर कह हरि कह हरिदास। इसलिए तन मन प्राण यूं मिले जो तन से मन से प्राणों से जब नाम चलने लगता है तो समाधि खुल जाती है। ये श्री बिहारी देव जी महाराज स्वामी श्री हरदास जी का नाम जप करते हैं, इसलिए कहते हैं। श्री हरदास नाम एक देशी भी है, श्री हरदास नाम सर्वदेशी भी है। एक देशी माने स्वामी श्री हरदास जी की परंपरा के जो संत हैं जिन्हें गुरु मंत्र में ये नाम मिलता है वो एक देशी। तो बहिवे को तो ही सुगर कहे हरि कहे हरिदास। सब संत ने निर्णय किया। इस शब्द का अर्थ भागवत के 10वें स्कंद में महात्मा लोग आपस में चर्चा कर रहे थे, शास्त्र चर्चा। एक बोले ब्रह्मा जी बड़े, एक बोले शिव जी बड़े, एक बोले शंकर जी बड़े। आपस में शास्त्रार्थ करते करते थोड़ा झगड़ा भी होता दिखाई दिया। अब कोई बड़े बूढ़े आ गए। बड़े बूढ़े कौन? भृगुस्त्वची, ब्रह्मा जी के त्वचा से प्रकट होने वाले श्री भृगु बाबा। अरे महाराज क्या कहने। अब बड़े बूढ़े को देखकर, भृगु जी को देखकर नारायण भगवान डरते हैं।
तो सब बाबा जी भी डरने लगे। महाराज जी, हम लोगों में झगड़ा हो रहा है, आप मेरा महात्माओं का झगड़ा समाप्त कर दीजिए। क्या झगड़ा है? ये कह रहे हैं विष्णु भगवान बड़े, ये कह रहे हैं ब्रह्मा जी बड़े, ये कह रहे हैं शंकर जी बड़े। महाराज कौन सा बड़ा? अरे कोई एक तो बड़ा होगा। प्रभु जी बोले भैया देखने में तीनों एक सरीखे हैं और तीनों बड़े हैं, मैं कौन को बड़ा कहूँ? एक वस्तु के तीन स्वरूप हो। फिर भी महाराज जी आप निर्णय कर दो, इनमें से एक का भजन करें, कौन सर्वश्रेष्ठ है? बोले भाई ये परीक्षा का विषय है, हमें परीक्षा करनी पड़ेगी और परीक्षक का हृदय थोड़ा कठोर होता है। यदि मास्टर साहब अपने बच्चे को दया करने लगे तो बच्चा पढ़ नहीं पाता है, इसलिए बच्चे को प्रेम से थोड़ा डांट फटकार कर भी पढ़ाना पड़ता है। तो अब तो परीक्षक बन के जा रहे हैं। ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया, ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। शंकर जी ने कहा आओ भाई साहब विराजिए, खबरदार छू मत लेना, मुंडों की माला पहनते हो, सांप भी छू लटकाते हो, क्या है उसमें साथ घाट में रहते हो, मैं ब्राह्मण हूँ। शंकर जी ने त्रिशूल उठाया, बाप रे, एक को प्रणाम नहीं किया, दूसरे को गाली दिया, ये तो दोनों प्राण लेने को तैयार हो गए। फेल। बैकुंठ में गए, डांट फटकार लगाते हुए दरबारियों को सीधे रंग महल। रंग महल जानते हो किसे कहते हैं? बताते? शयन कक्ष को रंग महल कहते हैं। शयन कक्ष में विराजे हैं श्री नारायण भगवान, लक्ष्मी जी चरण दबा रही है। उसी रंग महल में भगवान विराजे थे। सनकादियों ने जब अच्छा जय विजय ने कहा भगवान महल में विराज रहे, थोड़ा रुक जाओ, विश्राम कर रहे, तो मानना चाहिए। दरबारी की बात मानो, गेटमैन की बात मानो, और नहीं तो भगवान के महल के भीतर प्रवेश वर्जित है। सनकादिक जी भले ही सिद्ध थे, लेकिन दरबारियों से झगड़ा करने पर महल के भीतर प्रवेश नहीं किया। भगवान ने महल में दर्शन दिया और बोले जाओ अपने घर, ब्रह्मलोक भेज दिया। क्या बात है? तो भाई दरबारी से झगड़ा करने में लाभ नहीं है। दरबारी शब्द का अर्थ है गुरुजी, आचार्य चार्य। सब डर रहे हैं बैकुंठ में, और सोते समय किसी को जगा दो, फिर देखो चेला का मुंह। अभी हम 4 बजे जगा दें तो सारे वक्त कहेंगे गुरुजी बहुत खराब है। अब 8 बजे सोते रहो, गुरुजी तो बहुत अच्छे हैं, हमसे कुछ कहते ही नहीं, क्या कह। और जो गुरुजी सीधे डंडा मारे सोते समय, वो कैसे होंगे गुरुजी? अब आप ये गुरुजी कैसे है? गुरुजी सीधे घुसे चले गए, और कहाँ गए? शयन कक्ष के भीतर गए। भगवान सोने का नाटक कर रहे हैं, सो रहे हैं शयन। और लक्ष्मी जी चरण दबा रही है। आप देखा न था, पहली परीक्षा में कुर्की दिया, दूसरी में गाली गलौज किया, और तीसरी इंटरमीडिएट क्लास में महाराज मार धार, छाती पर चरण प्रहार किया। यहाँ सो रहा है, महात्मा झगड़ा कर रहे बिना मतलब में। विष्णु भगवान बड़ी जोर से पलक से उतरे, प्रभु जी के चरण पकड़े। हे ब्रह्मण्य देव, हे सदस्य, हे ब्राह्मण देवता, मेरे से अपराध हो गया है, हमको पता नहीं पड़ा कि आप आ रहे हैं। अच्छा, और चरण पकड़ करके तलुआ सहलाने लगे। मेरा हृदय पंच सरीखा कठोर है, आपकी कोमल चरणों में चोट लगी होगी, मेरे अपराध को क्षमा करना। क्या
महापुरुष की भाषा है महाराज। जो ही श्री ठाकुर जी ऐसे बोले, भृगु जी का हृदय रोने लगा। हाय रे, हम किस बात के साथ हैं? कौन कहे हम साधु है? हम हरि की छाती पर लात मारी, बेसदारी हरि के वो साले, लोभी दम्भी कपटी नट से शिष्य उदर को पाले, गुरु भय घर घर के टोले, नाम धनी को बेचे, परमार्थ सपने में ही जाने और पैसा ही को खींचे। नाचे गावे चित्र बनावे, करे कापी चटकीली, सांच बिना हरि हाथ न आवे, सब रहनी है ढीली। कब हमको वक्ता हुए बन बैठे, कथा भागवत गावे, अर्थ अनर्थ कछु ना जाने, पैसा नहीं को धावे। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य न एको जानो, भगवत विमुख कपट चढ़ाई, सो पाखंडे जाए। भैया कपट और पाखंड ये विमुख है। मैं ऐसा महात्मा आपकी छाती पर लात मारने वाला प्रभु, हमें क्षमा करिए। हमें संतों ने भेजा था परीक्षा के लिए, प्रभु मैं जानता हूं। अच्छा, आप जानने लगे? अभी कह रहे थे मैं सो रहा था, पता नहीं था, अब जान गए। भगवान की मंद मुस्कान का दर्शन करते ही लखी जी लाल की मुस्कान, भृगु जी का गुस्सा ठंडा पड़ गया। अब पुराणांतरों में कई प्रकार की कथाएं हैं, जिसके हृदय में जैसा प्रकाश है, कथा सब सत्य है। हर स्थान की अलग अलग कथा का महत्व होता है, इसलिए यहाँ विषयांतर नहीं करेंगे। पुराणों में कई प्रकार की कथा। लौट करके आए, दोनों हाथ उठाकर बोले संतों के बीच में, भैया हो मैं देख करके आया हूँ, भजबे को दो ही सुगर, कह हरि कह हरिदास। कह हरि का भजन करो, कह हरिदास का भजन करो। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई, हरि भक्तन को जस गा, भव सागर के तरन को नाहिन और रूपा। श्री लाभा जी कहते हैं गुरु देव आज्ञा दे। हमारे गुरु जी देश के मंत्र के, हमारे जो गुरुदेव हैं श्री श्री 1008 श्री अग्रदेव देवाचार्य महाराज, उन्होंने हमें आज्ञा दी, हरि भक्तन को जस गाओ। बात खत्म। अब क्या समझ में आ गई? तो प्रियादास जी ने व्याख्या लिखी कि एक समय की बात है। अब यहाँ नाभाजी का चरित्र स्मरण करते हैं। श्री प्रियादास जी ने नाभाजी का थोड़ा सा एक तो कवित्व में वर्णन किया है। कहते हैं राजस्थान में कहीं जंगल में पीपल के वृक्ष के नीचे 5 वर्ष का बालक बैठा था, उसके आंख नहीं थी, अंधा था। तो अग्रदास जी नाभाजी पहुंचे, अग्रदास जी और कीलदेव जी पहुंचे बालक के पास, जिनका नाम नाभा है। बोले बेटा कौन हो? बोले महाराज हम नहीं जानते हम कौन है, ये तो गुरुदेव ही बताएंगे हम कौन है। कहाँ से आए हो ये भी गुरु जी बताएंगे हम कहाँ से आए, क्योंकि विविध कर्म करे जीव सब, स्वर्ग नरक लो जात। कर्म के जाल में फंसा हुआ जीव, कर्मणा दैवतम तेन जंतु देहो तया स्त्रिया प्रविष्ट तुम सोलेत खड़ा सया। कर्म के जाल में फंसा हुआ जीव विविध प्रकार की योनियों में जाता है। मैं कहाँ से आया हूँ? मैं स्वर्ग से आया कि नरक से आया कि स्वर्ग कुत्ता गधा बन के आया, पता नहीं कहाँ से आया। मैं कौन हूँ ये मैं नहीं बता सकता मैं कौन हूँ, ये तो सब गुरुदेव ही बता सकते हैं मैं कौन।
ऐसे शब्द सुन करके महाराज अग्रदास जी अपने बड़े गुरु भाई कीलदेव जी से बोले, अरे ये तो बालक तो बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ लगता तो है। तो अग्रदास जी बोले, प्रभु आप सिद्ध हैं, ऐसा करो इसको आंख दे दो। अच्छा, कमंडल में जल लिया और जल में गुरु मंत्र फूंक करके आंख में डाला, हाथ का स्पर्श कराया, कमल सही के नेत्र प्रकट हो गए। धन्य है वो बालक जिसके आंख खुलते ही संत का दर्शन होता है। चरणों में गिर कर रोने लगा, बाबा हमें साथ ले चलो। बालक की दयनीय दशा देख करके दोनों ने जयपुर गलता गद्दी जो जहाँ पर श्री प्यारी कृष्णदास जी रहते थे, उनके गुरु जी वहीं पर ले आए। मंत्र दीक्षा श्री अग्रदास जी ने दिया, नाम रखा नारायण दास। 5 वर्ष से बड़े हो गए। और कितने हो गए? 15-20 वर्ष के, ऐसा तो नहीं है, पर हाँ बड़े हो गए। तब संत गुरु की कृपा होती है। गुरु जी बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, समाधि में दर्शन हो रहा है। श्री रघुनाथ जी और श्री सीता जी अयोध्या में विराज रहे हैं सरयू के किनारे, और आसपास से उनके सेवक वृंद हैं। माला लेकर के अग्र सखी खड़ी है पहराने के लिए। इतने में ही एक शिष्य ने गुरु जी का स्मरण किया। जहाज पर नौका में भंवर पड़ गया था तो चक्कर काटने लगा, आंधी आ गई, क्या करेगा बेचारा। इतने में ही गुरु जी का मन सीताराम जी से हट करके माला लिए फूलमाला और पहुंच गए समुद्र के किनारे। समुद्र देखने लगे। शिष्य नारायण दास जी ने क्या किया, पंखा कर रहे ऐसे, हाथ का पंखा, ये बिजली वाला नहीं था उस समय, ऐसे पंखा किया। पंखा बनी आंधी और वो नौका आंधी से खिंची हुई आई समुद्र के किनारे। गुरु भाई के प्राण बच गए। और गुरु जी समुद्र देख रहे, समाधि है। शिष्य बोला, ढरो आई ढाल गुरु जी। गुरु जी वहीं पहुंचो। गुरु जी आदेश करते हैं चेला को कि ठाकुर जी की सेवा करो। यहाँ चेला आदेश दे रहा है, गुरु जी ठाकुर जी की सेवा करो। तो वहीं आ गए गुरु जी। फिर देखा जुगल सरकार सिर झुकाए बैठी कि अग्र सखी माला पहरावेगी। अब अग्र सखी ने सोचा, भाई ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। कोई बात नहीं, माला धारण कराई, साष्टांग प्रणाम किया और समाधि में बैठे थे। फिर आंखें खोली, इधर देखा, इधर देखा, सामने को देखा है, अगल बगल में कोई दिखाई नहीं दे रहा। ढरो ताई ढाल सुन किसने कहा? बोले किसने? नारायण दास बोले जी ये किसने बोला ढरो ताई ढाल सुन? पंखा रख करके अलग धर दिया, साष्टांग प्रणाम करके नारायण दास जी कहते, गुरुदेव जिस बालक को 5 वर्ष की अवस्था से इस भर जवानी तक आपने 3 प्रकार का प्रसाद खिलाया है, स्थूल प्रसाद, सूक्ष्म प्रसाद और दिव्य प्रसाद। स्थूल प्रसाद क्या है? बढ़िया सुंदर, एक पकौड़ी में सब जगह छूटे हो। स्थूल प्रसाद रोटी दाल साथ लोग लगाते हैं। सूक्ष्म प्रसाद क्या है? गुरुदेव के द्वारा कथा सुनना, कान के द्वारा सूक्ष्म में, मोटी इंद्रियां काम नहीं करती। और दिव्य प्रसाद तो साक्षात प्रिया प्रीतम ही है। तो आपने 3 प्रकार का प्रसाद दिया है। आपके झूठे प्रसाद के प्रताप से ही मैंने आपके
स्वरूप का दर्शन किया, मैंने आपके निजी स्वरूप का दर्शन किया आपकी कृपा से। वाह। अच्छा, हम लोगों को जब कोई देह अच्छा कहता है हम लोग समझ लेते हैं ये बात बहुत बढ़िया, अब हम सिद्ध हो गए, अपने में स्वाभिमान होता है। लेकिन श्री अग्रदास जी कहते हैं बेटा तेरे ऊपर संतों की कृपा हुई है, अपना नहीं कहा, तेरे ऊपर संतों की कृपा हुई है। अब एक काम करो, बोले क्या? बोले भक्तमाल लिखो तुम। महाराज मेरे बस का नहीं है। परशुराम या भेष में बामन गाड़ी पोल, आपापूती मनमुखी फिरे टोल के टोल। कोई बाहर से भक्त है, कोई भीतर से भक्त है, कोई बीच का भक्त है, कोई केवल देखने में, कोई दिखाई नहीं देता। तो क्या पता कौन भक्त है कौन नहीं है, अपराध हो जाएगा। बोले कोई बात नहीं है, जिन संतों की कृपा से तुमने ये देखा है जहाज वाला दृश्य, वही संत तुम्हें अपना चरित्र भी दिखाएंगे। इस प्रकार अग्रदास जी की आज्ञा नागा जी पर हुई, नागा जी की आज्ञा प्रियादास जी पर हुई और ग्रंथ सुंदर सुव्यवस्थित हो गया। और श्री गोवर्धन दास जी नाम के एक संत गोविंद देव जी में जयपुर में कथा सुना रहे थे, आधी कथा छोड़कर चले गए, लौट कर के 12 महीने बाद आए और पूछ रहे हैं कि हम कथा कहाँ तक पहुँचे थे, क्योंकि ये पूरा पारायण किया जाए हमारा 2-3 साल तो लगे जाते हैं आराम से, 1 घंटे 2 घंटे करो तो। किसी ने नहीं बताया। पुजारी जी ने कहा महाराज हम तो सेवा पूजा में रहते हैं, कहीं भोग धरना कहीं आते। जब कोई नहीं बोला तो श्री ठाकुर जी गोविंद देव जी बोले अजी रैदास भक्त से कथा प्रारंभ करो। वाह, सभी ने स्पष्ट सुना, बोलो गोविंद देव भगवान की। तो भक्तमाल के प्रमुख श्रोता श्री गोविंद देव जी हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल हरि गोविंद, राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, राधा रमण हरि गोविंद। कृष्ण कृपा ऊपर प्रकट, कृपा ऊपर प्रकट, बिल मंगल मंगल स्वरूप, बिल मंगल मंगल स्वरूप, करुणामृत सुख बीत पुष्टि अनुचित पुजारी, रसिक जनन जीवन हृदय जय आरा बलिहारी, हरि पकड़ायो हाथ बहुरी, कह लियो छुड़ाई, कहा भयो कर छूटे बदो जो आई, चिंतामणि सब पाय के ब्रज बधू के बरनी अनु, चिंतामणि सब पाय के ब्रज बधू के बरनी अनु, कृष्ण कृपा को
मंगल स्वरूप कृष्ण कृपा को पर प्रगट बिल्व मंगल मंगल स्वरूप गोविंद जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज भक्तमाल का महात्म संपन्न हुआ। भगवत कृपा से हम लोग सोच रहे थे कि कौन सा चरित्र चिंतन करें। पन्ना पलटा तो बिल्व मंगल जी का निकल के आया, इसलिए बिल्व मंगल जी का चरित्र कल आप लोग श्रवण करेंगे। समय 8 से 10 का सुबह है और कोई समय की प्रेरणा होगी जब देखी जाएगी। आज का कार्यक्रम है, फिर शाम को कल की बात सुबह की तो बता दी गई, और सुबह की कल शाम वाली बात कल सुबह बताएंगे, क्योंकि सारी बातें बता देंगे।